देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल शर्मा जी जब से सदन में चुन करके आए हैं, तब से वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि गोपाल शर्मा जी संसदीय परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं। और जब एक स्वतंत्र रूप से मैं कहूँगा कि जो पत्रकार है, उनका खुद का एक अखबार चलता है, उसके बावजूद भी वो हमारे सदन में, विधानसभा में इस प्रकार के विषय रखते हैं और अनर्गल टिप्पणियाँ व्यक्तिगत रूप से करते हैं। कई प्रकार के ऐसे बात भी कई बार वो बोलते हैं जो कि सदन में बोलने नहीं चाहिए। तो आज अध्यक्ष जी के सामने भी हमारी जो सदस्य है, जो हमारे रीटा जी थे, उन्होंने उस विषय पर रखा कि वो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। तो ये जब बोलते हैं कई बार तो उनकी बातों को एक्सपेंड करना पड़ता है सदन से। तो जो गंभीरता, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, पहली बार सदन में आए, और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि उनको ये बात समझनी चाहिए कि सदन है, सदन की अपनी परंपराएं हैं। सदन को हम जैसे नए लोग क्या सीखेंगे जब इतने इस उम्र में जो व्यक्ति सदन में चुन करके आए हैं, जो कहते हैं कि मैं पत्रकारिता से रहा हूँ, मैंने लंबा जीवन देखा है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के अनर्गल बयान वो यहाँ पर देते हैं जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। मैं भर्त्सना करता हूँ कि वो जो भी बोलते हैं, जैसा भी कई बार बोलते हैं, वो सदन के परंपराओं के अनुकूल नहीं है। उनको इस बात पर आत्म मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उनकी पार्टी को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं और कब बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। धन्यवाद। मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो हमारे प्रदेश में 2013 में कांग्रेस की सरकार ने शुरू करी, जो प्रति लीटर 2 रुपए जो सरस को दूध जाता था, उस पर 2 रुपए प्रति लीटर मिलना था, शुरू की गई वो योजना। और पशुपालक में ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के गरीबी उन्मूलन का अगर सबसे बड़ा आधार है, कृषि के साथ में पशुपालन भी बहुत बड़ा आधार है। देश के दुग्ध उत्पादन का 15% राजस्थान दुग्ध उत्पादन करता है। और मेरा मानना है कि 2013 में जो योजना कांग्रेस ने शुरू करी, उसके बाद पशुपालकों को संबल मिला था, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने उस योजना को बंद कर दिया। 1 फरवरी 2019 को वापस कांग्रेस सरकार ने उस योजना को शुरू किया, और वित्तीय वर्ष जो बजट का जो बजट 2022-23 था, उसमें जो हमारी सरकार थी, उन्होंने 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। उस समय संबल देने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी 2023 में चुन करके आई, 8 महीने तक इन्होंने वो जो दुग्ध उत्पादक संबल योजना का जो पैसा पशुपालक को था, वो नहीं दिया। मैंने सदन में उस विषय को पिछली बार उस समय रखा, और एक बार इन्होंने वो पैसा 3 महीने 5 महीने का एक बार डाला, और उसके बाद अब अगस्त आज हो गया 2025 का, अब सितंबर चल रहा है, जनवरी से लेकर के अगस्त तक का 8 महीने का जो पशुपालकों का पैसा है, जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत मिलना था, लगभग 300 करोड़ रुपए, वो राजस्थान के पशुपालक को नहीं मिल रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। आज किसान के साथ क्या स्थिति हो रही है, किसान की फसल खराब हो गई, और जो किसान पशुपालक भी है, जिसका अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर के हर काम वो पशुपालन के माध्यम से करता है, उनके साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। मैंने ये मांग स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से करी है। कल भी मैंने उस विषय को लगाया था, और जो अध्यक्ष जी ने 2 मिनट का उसमें समय भी दिया, लेकिन चूंकि मैं उसको सदन में बोल नहीं पाया, रख नहीं पाया, लेकिन वो विषय सरकार तक गया है, उन्होंने स्वीकार किया अध्यक्ष जी ने उसको। मेरा मानना है कि वो जो पैसा है 300 करोड़ रुपए लगभग जो है पशुपालक का, वो सरकार जल्द से जल्द जारी करे। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है ही जब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, तो उसको जारी करना चाहिए। कहाँ ये जवाब देंगे किसान और पशुपालक के बीच में जाकर के? मुझे, क्योंकि मैं खुद किसान और इस परिवार से, पशुपालक परिवार से आता हूँ, तो बड़ी चिंता की बात है, गंभीर चिंता की बात है कि वो पैसा सरकार जारी नहीं कर रही।